लद्दाख से बताती हूँ। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सूत्रों से खबर है कि सोनम पर एक्शन को लंबे समय से टाला जा रहा था। सूत्र बता रहे हैं सोनम की गतिविधियां संदिग्ध बनी हुई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, 26 को ही गिरफ्तारी का फैसला किया गया था। तो 26 को ही गिरफ्तारी का फैसला किया गया था, लेकिन सोनम वांगचुक जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने माहौल खराब किया और लोगों को भड़काने का काम किया। सोनम की गिरफ्तारी के बाद लेह में बेहद कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी जानकारी दे दूं, सूत्रों के हवाले से जो मिल रही है कि सोनम पर एक्शन को लंबे समय से टाला जा रहा था। सोनम की गतिविधियां संदिग्ध बनी हुई थी। 26 को ही गिरफ्तारी का फैसला किया गया। लद्दाख के कई गुटों के संपर्क में थी सरकार। मांगों को लेकर लगातार चर्चा जारी थी। जो मांग है लेह में, लद्दाख में लोगों की, उसको लेकर सरकार से लगातार चर्चा चल रही थी कि बीच का रास्ता कुछ निकालेंगे, लेकिन माहौल को खराब किया गया। आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में बेहद कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हैं। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लद्दाख पुलिस ने प्रमुख सड़कों को पूरी तरह से सील कर दिया है। देखिए, इस वक्त हम लद्दाख में मौजूद हैं। कल जहां हमने देखा सोनम वांगचुक को किस तरह से अरेस्ट किया गया और उसके बाद लद्दाख से उनको जोधपुर राजस्थान शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन आज की अगर हम बात करें, रिस्ट्रिक्शंस का तीसरा दिन है और जितने भी सेंसिटिव लोकेशन है वहां पर आज रिस्ट्रिक्शंस को और तेज कर दिया गया है। यहां से अगर फिरदौस आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ साथ लद्दाख पुलिस की जो नफरी है उनको यहाँ पे तैनात किया हुआ है और लगातार जितने भी यहाँ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको प्रॉपरली चेक किया जाता है। ओनली उन लोगों को यहां से अलाउ किया जाता है जिनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या उसके साथ साथ कोई ऑफिशियल वर्क है, उनको यहां से इजाजत है जाने के लिए। जितने भी यहां पर सेंसिटिव लोकेशन है उन पर नजर रखी जा रही है। 2 दिन पहले हमने देखा किस तरह से लद्दाख में जो है यहां पर वायलेंस देखने को मिला, जिसमें करीब 40 से ज्यादा लोगों को जो है पुलिस ने अरेस्ट भी किया, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे संदिग्ध है जिनकी अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। हालांकि जिस तरह से कल हमने देखा किस तरह से मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली, किस तरह से सोनम वांगचुक को जो है कल लद्दाख पुलिस द्वारा यहां पर अरेस्ट किया गया और उसके साथ साथ हमने देखा किस तरह से लद्दाख से उनको शिफ्ट किया राजस्थान के जोधपुर जेल के अंदर। और यहां पर ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें, जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वहां पर उनको आज तेज कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से यहां पर जितने भी यहां से वाहन आते हैं उनकी पहली चेकिंग की जाती है, फ्रिस्किंग की जाती है, उसके बाद उनको यहां से जाने की इजाजत दी जाती है। जितने भी पर्यटक यहां पे हैं उनको प्रॉपर तरीके से फ्रिस्किंग की जाती है और उसके साथ साथ फिर उनको यहां से जाने की इजाजत दी जाती है। इंटरनल सर्विसेज की अगर हम बात करें, जो कि कल सोनम वांगचुक के अरेस्ट होने के बाद यहां पर सस्पेंड की गई है और उसके साथ साथ पूरे इस इलाके में जो है लद्दाख पुलिस की तरफ से जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस है वहां पर जो है सिक्योरिटी को और तेज कर दिया गया है। लद्दाख पुलिस ऑफिशियल्स ऑन ग्राउंड है और लगातार इस सिचुएशन को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं ताकि 2 दिन पहले जो यहाँ पर वायलेंस हुआ था वो वायलेंस फिर से रिपीट ना हो। प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए ये जितना भी यहाँ पर डेवलपमेंट है वो रखा गया है। अब देखना ये होगा कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो आज की सिचुएशन पर निर्भर रहेगा। क्या अगर आज पीसफुल रहता है तो क्या जो रिस्ट्रिक्शंस है उनमें कोई रिलैक्सेशन मिल पाएगी या नहीं, वो शाम तक पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वानी, रावत महराज, ग्राउंड जीरो लेह। लेह पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया है। लेकिन वांगचुक को सरकार ने भड़काऊ बयान देने के लिए दोषी भी ठहराया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है वो एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। लेह पुलिस ने शुक्रवार को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जोधपुर जेल लाया गया। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दरअसल वांगचुक को सरकार ने भड़काऊ बयान देने के लिए दोषी ठहराया है, जिसके बाद लद्दाख में हिंसा भड़क गई। अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व में पुलिस दल ने दोपहर 2:30 बजे वांगचुक को हिरासत में लिया। इसके बाद तुरंत ही लेह लद्दाख में इंटरनेट सर्विस
बंद कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख राज्य का आंदोलन बुधवार को लेह में हिंसा, आगजनी और हिंसा में बदल गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 40 पुलिसकर्मियों सहित 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 सितंबर की रात एक बयान में आरोप लगाया कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और राजनीति से प्रेरित कुछ ऐसे लोग जो सरकार और लद्दाखी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में हुई प्रगति से खुश नहीं हैं। उनके भड़काऊ बयानों की वजह से भीड़ हिंसक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेह में फिलहाल शांति है, लेकिन लेह में पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सभी तरीके से बाधित हैं। शहर में कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो। देखिए, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख की सड़कों पर लगातार जो है एक शांति पसरी हुई है। इस वक्त हम जो है लेह मार्केट से एयरपोर्ट को जाने वाली रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि ज़्यादा जो हलचल है वो नहीं देखने को मिल रही। सड़कें आपको बिल्कुल यहाँ पर खाली दिखेंगी, कोई बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर है नहीं। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो सिर्फ कुछ इमरजेंसी के लिए निकल रहे हैं, कुछ सरकारी वाहन हैं, उन्हें ही यहाँ पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ये आप इस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कंसर्टीना वायर्स आपको दिखेंगी। कंसर्टीना वायर्स से जो है उन गलियों को रोका गया है जहां से पिछली बार लोग जो है वो बाहर निकल कर आए थे और विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से करने की कोशिश की गई थी। लेह पुलिस के साथ साथ यहां पर सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट है, वो जवान आपको देखे जा सकते हैं, क्योंकि कल जब गिरफ्तारी हुई थी सोनम वांगचुक की, उसके बाद ये माना जा रहा था कि हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। उसकी तैयारी पहले ही स्थानीय प्रशासन की तरफ से कर ली गई थी। सीआरपीएफ की अतिरिक्त 4 कंपनियां जो है वो कश्मीर घाटी से यहाँ पर मंगाई गई थी और उनको जो है वो ग्राउंड पर लगा भी दिया गया था। और अब की अगर तस्वीरें आप देखें तो पूरी दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से ये बंद हैं। बाजार आप देखेंगे मेरे पीछे तो ये पूरे बाजार जो हैं ये इस वक्त बंद है, क्योंकि कर्फ्यू जो है वो अभी भी यहाँ पर जारी है। माना जा रहा है कि आज जो है अगर हालात ठीक रहते हैं तो देर शाम कर्फ्यू में जो है वो ढील प्रशासन की तरफ से दी जा सकती है, ताकि लोग जो हैं वो रोजमर्रा का सामान और रोजमर्रा की चीजें जो है वो खरीद पाएं, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि हालात पूरी तरह से यहाँ पर शांतिपूर्ण बने हुए हैं। किसी भी तरह के जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर बात की जाए तो वो सुरक्षा बलों की तरफ से नहीं बनने दी गई। पूरे जो इलाका है उसे एक तरह से छावनी में तब्दील कर हर एक व्यक्ति के आने जाने पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है वो सामने ना आए। लेह लद्दाख से बताती हूँ, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सूत्रों से खबर है कि सोनम पर एक्शन को लंबे समय से टाला जा रहा था। सूत्र बता रहे हैं सोनम की गतिविधियां संदिग्ध बनी हुई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, 26 को ही गिरफ्तारी का फैसला किया गया था। तो 26 को ही गिरफ्तारी का फैसला किया गया था, लेकिन सोनम वांगचुक जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने माहौल खराब किया और लोगों को भड़काने का काम किया। सोनम की गिरफ्तारी के बाद लेह में बेहद कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी जानकारी दे दूं, सूत्रों के हवाले से जो मिल रही है कि सोनम पर एक्शन को लंबे समय से टाला जा रहा था। सोनम की गतिविधियां संदिग्ध बनी हुई थी। 26 को ही गिरफ्तारी का फैसला किया गया। लद्दाख के कई गुटों के संपर्क में थी सरकार। मांगों को लेकर लगातार चर्चा जारी थी। जो मांग है लेह में लद्दाख में लोगों की, उसको लेकर सरकार से लगातार चर्चा चल रही थी कि बीच का रास्ता कुछ निकालेंगे, लेकिन माहौल को खराब किया गया। आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में बेहद कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हैं। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लद्दाख पुलिस ने प्रमुख सड़कों को पूरी तरह से सील कर दिया है। देखिए, इस वक्त हम लद्दाख में मौजूद हैं। कल जहां हमने देखा सोनम वांगचुक को किस तरह से अरेस्ट किया गया और उसके बाद लद्दाख से उनको जोधपुर राजस्थान शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन आज की अगर हम बात करें, रिस्ट्रिक्शंस का तीसरा दिन है और जितने भी सेंसिटिव लोकेशन है वहां पर आज रिस्ट्रिक्शंस को और तेज कर दिया गया है। यहां से अगर फिरदौस आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ साथ लद्दाख पुलिस की जो नफरी है उनको यहाँ पे तैनात किया हुआ है और लगातार जितने भी यहाँ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपरली चेक किया जाता है। ओनली
उन लोगों को यहाँ से अलाउ किया जाता है जिनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या उसके साथ साथ कोई ऑफिशियल वर्क है, उनको यहाँ से इजाज़त है जाने के लिए। जितने भी यहाँ पर सेंसिटिव लोकेशन से उन पर नज़र रखी जा रही है। 2 दिन पहले हमने देखा किस तरह से लद्दाख में जो है यहाँ पर वायलेंस देखने को मिला, जिसमें करीब 40 से ज़्यादा लोगों को जो है पुलिस ने अरेस्ट भी किया, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे संदिग्ध है जिनकी अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। हालांकि जिस तरह से कल हमने देखा किस तरह से मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली, किस तरह से सोनम वांगचुक को जो है कल लद्दाख पुलिस द्वारा यहाँ पर अरेस्ट किया गया और उसके साथ साथ हमने देखा किस तरह से लद्दाख से उनको शिफ्ट किया राजस्थान के जोधपुर जेल के अंदर। और यहाँ पर ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से, वहाँ पर उनको आज तेज कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से यहाँ पर जितने भी यहाँ से वाहन आते हैं उनकी पहली चेकिंग की जाती है, फ्रिस्किंग की जाती है, उसके बाद उनको यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाती है। जितने भी पर्यटक यहाँ पे हैं उनको प्रॉपर तरीके से फ्रिस्किंग की जाती है और उसके साथ साथ फिर उनको यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाती है। इंटरनल सर्विसेज की अगर हम बात करें, जो कि कल सोनम वांगचुक के अरेस्ट होने के बाद यहाँ पर सस्पेंड की गई है और उसके साथ साथ पूरी इस इलाके में जो है लद्दाख पुलिस की तरफ से जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस है वहाँ पर जो है सिक्योरिटी को और तेज़ कर दिया गया है। लद्दाख पुलिस ऑफिशियल्स ऑन ग्राउंड है और लगातार इस सिचुएशन को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं ताकि 2 दिन पहले जो यहाँ पर वायलेंस हुआ था वो वायलेंस फिर से रिपीट ना हो। प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए ये जितना भी यहाँ पर डेवलपमेंट है वो रखा गया है। अब देखना ये होगा कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो आज की सिचुएशन पर निर्भर रहेगा। क्या अगर आज पीसफुल रहता है तो क्या जो रिस्ट्रिक्शंस है उनमें कोई रिलैक्सेशन मिल पाएगी या नहीं, वो शाम तक पता चल पाएगा। विच वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वानी, इरावत महराज, ग्राउंड जीरो लेह। लेह पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया है। लेकिन वांगचुक को सरकार ने भड़काऊ बयान देने के लिए दोषी भी ठहराया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है वो एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। लेह पुलिस ने शुक्रवार को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जोधपुर जेल लाया गया। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दरअसल वांगचुक को सरकार ने भड़काऊ बयान देने के लिए दोषी ठहराया है, जिसके बाद लद्दाख में हिंसा भड़क गई। अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व में पुलिस दल ने दोपहर 2:30 बजे वांगचुक को हिरासत में लिया। इसके बाद तुरंत ही लेह लद्दाख में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख राज्य का आंदोलन बुधवार को लेह में हिंसा, आगजनी और हिंसा में बदल गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 40 पुलिसकर्मियों सहित 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 सितंबर की रात एक बयान में आरोप लगाया कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और राजनीति से प्रेरित कुछ ऐसे लोग जो सरकार और लद्दाखी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में हुई प्रगति से खुश नहीं हैं। उनके भड़काऊ बयानों की वजह से भीड़ हिंसक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेह में फिलहाल शांति है, लेकिन लेह में पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सभी तरीके से बाधित हैं। शहर में कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो। देखिए, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख की सड़कों पर लगातार जो है एक शांति पसरी हुई है। इस वक्त हम जो है लेह मार्केट से एयरपोर्ट को जाने वाली रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि ज़्यादा जो हलचल है वो नहीं देखने को मिल रही। सड़कें आपको बिल्कुल यहाँ पर खाली दिखेंगी, कोई बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर है नहीं। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो सिर्फ कुछ इमरजेंसी के लिए निकल रहे हैं, कुछ सरकारी वाहन हैं, उन्हें ही यहाँ पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ये आप इस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कंसर्टीना वायर्स आपको दिखेंगी। कंसर्टीना वायर्स से जो है उन गलियों को रोका गया है जहां से पिछली बार लोग जो है वो बाहर निकल कर आए थे और विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से करने की कोशिश की गई थी। लेह पुलिस के साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट है, वो जवान आपको देखे जा सकते हैं, क्योंकि कल जब गिरफ्तारी हुई थी सोनम वांगचुक की उसके बाद ये माना जा रहा था कि हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। उसकी तैयारी पहले ही स्थानीय प्रशासन की तरफ से कर ली गई थी। सीआरपीएफ की अतिरिक्त 4 कंपनियां जो है वो कश्मीर घाटी से यहाँ पर मंगाई गई थी और उनको
जो है वो ग्राउंड पर लगा भी दिया गया था। और अब की अगर तस्वीरें आप देखें तो पूरी दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से ये बंद हैं। बाजार आप देखेंगे मेरे पीछे तो ये पूरे बाजार जो हैं ये इस वक्त बंद है, क्योंकि कर्फ्यू जो है वो अभी भी यहाँ पर जारी है। माना जा रहा है कि आज जो है अगर हालात ठीक रहते हैं तो देर शाम कर्फ्यू में जो है वो ढील प्रशासन की तरफ से दी जा सकती है, ताकि लोग जो हैं वो रोजमर्रा का सामान और रोजमर्रा की चीजें जो है वो खरीद पाएं, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि हालात पूरी तरह से यहाँ पर शांतिपूर्ण बने हुए हैं। किसी भी तरह के जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर बात की जाए तो वो सुरक्षा बलों की तरफ से नहीं बनने दी गई। पूरे जो इलाका है उसे एक तरह से छावनी में तब्दील कर हर एक व्यक्ति के आने जाने पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है वो सामने ना आए।